नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो बेटा, आज हम सब पठ धातु रूप पढ़ेंगे। धातु रूप, धातु रूप, धातु शब्द का अर्थ होता है बेटा क्रिया, और क्रिया का अर्थ होता है बेटा काम का करना। जैसे चलना, सोना, खाना, ये सारी चीज़ क्या आती हैं, क्रिया के अंतर्गत आती हैं। और संस्कृत में क्रिया को क्या कहा जाता है, धातु कहा जाता है। आज धातु रूप का ही हम जिक्र करेंगे। तो इस धातु रूप की श्रृंखला में सबसे पहले हम कौन सी धातु पढ़ेंगे आज, पठ धातु रूप, जिसका अर्थ होता है पढ़ना। ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है कि संस्कृत में क्या होते हैं, वचन 3 होते हैं। कौन कौन से, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। ये हमारे 3 वचन होते हैं। मैं अपनी हर वीडियो में सबसे पहले बेसिक्स बताती हूँ कि संस्कृत में वचन भी 3 होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एक वचनम बोले तो एक की बात, द्विवचनम बोले तो 2 की बात, और बहुवचनम सब की बात, अनेक की बात। ठीक है। और ऐसे ही लिंग 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। और धातु रूप आज हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें बेटा जी पुरुष आते हैं। क्या आते हैं, पुरुष आते हैं। और पुरुष भी संस्कृत में कितने हैं, 3। प्रथमः, मध्यमः, उत्तमः। 3 इसमें पुरुष आते हैं। तो सबसे पहले हम पठ धातु रूप के आज लट लकार की बात करेंगे। कौन से लकार की बात करेंगे बेटा, लट लकार की, और जिसका अर्थ क्या होता है, वर्तमान काल। क्या अर्थ होता है, वर्तमान काल। वर्तमान काल बोले तो प्रेजेंट टेंस, अभी जो चल रहा है। ठीक है। तो धातु रूप में हम धातु के साथ कुछ प्रत्यय जोड़ते हैं, जिनसे हमारे धातु के रूप बनते हैं। सबसे पहले तो हम प्रत्यय जोड़ करके पठ धातु रूप समझेंगे, पठ धातु रूप का लट लकार समझेंगे। प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष से शुरू करते हैं। पठ धन अति। इस प्लस के साइन को क्या कहते हैं बेटा, अति, सॉरी, प्लस के साइन को कहते हैं धन। ठीक है। तो धन बोले तो जोड़ना। प्रत्यय क्या रहेंगे, अति, अतः, अंति। अस्सी, अथः, अत। और आमी, आवह, आमः। ओके। तो इसके साथ हम पठ धातु रूप को जोड़ते हुए बनाएंगे लट लकार। पठ धन अति, उसके बाद अगला आएगा द्विवचनम में पठ धन अतः, और बहुवचनम पठ धन अंति। फिर मध्यम पुरुष पठ धन असि, अगला पठ धन अथः और पठ धन अथ। उत्तम में पठ धन आमी, पठ धन आवह और पठ धन आमः। ओके। ये हमारा धातु रूप किसके साथ हो गया बेटा, प्रत्यय के साथ हो गया। अब इसको प्रत्यय के साथ जोड़ कर लिखते हैं। जोड़ कर कैसे लिखेंगे बेटा जी, पठ धन अति, तो हमारा क्या बन गया, प्रथमः पुरुषः
प्रथमः में पठति, पठति। पठ धन अतः पठतः और पठ धन अन्ति पठन्ति। जब बेटा इस ठ हलंत में अ जुड़ जाता है तो ये ठ पूरा हो जाता है, इसीलिए किसी में भी हलंत नहीं आएगा। पठति, पठतः, पठन्ति, ये हमारा प्रथम पुरुष पूरा हो गया। अब बारी आती है मध्यम पुरुष की। मध्यमः पठ धन असि, क्या बन जाएगा? पठसि। पठ धन अथः पठथः और पठ धन अथ पठत। उत्तमः पुरुषः, उत्तमः पुरुषः पठ धन आमि पठामि। पठ धन आवः पठावः और पठ धन आमः पठामः। ये हमारा कौन सा लकार है बेटा जी? लट लकार है। बोले तो वर्तमान काल। अब आपको पता चल गया। सबसे पहले तो हम लट लकार के प्रत्यय याद करेंगे। कौन कौन से हैं? प्रथम पुरुष में अति, अति, अतः, अंति। कौन से हैं बेटा? अति, अतः, अंति। मध्यम पुरुष में असि, अथः, अथ। मध्यम पुरुष में कौन से हैं? असि, अथः, अथ। और उत्तम पुरुष में आमि, आवः, आमः। तो इन प्रत्ययों को पठ धातु के साथ जोड़ते हुए हम यहाँ पठ धातु का लट लकार बना चुके हैं। उच्चारण करते हैं। पठति, पठतः, पठन्ति। पठति, पठतः, पठन्ति। मध्यम पुरुष पठसि, पठथः, पठत। पठसि, पठथः, पठत। पठामि, पठावः, पठामः। तो बेटा जी ये हमारा लट लकार पठ धातु का हो गया। इसी तरीके से हम बहुत सारे लकार, बहुत सारी धातु रूप इन प्रत्ययों की मदद से बना सकते हैं। सभी धातुओं का लट लकार हम इस किसकी वजह से? इन प्रत्ययों की वजह से बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। लट लकार है, कौन सी धातु का ले लेते हैं यहाँ पर लट लकार? वद धातु रूप का ले लेते हैं। प्रथमः पुरुष बनाते हैं। वद धन अति, क्या बन जाएगा? वदति। वद धन अतः वदतः और वद धन अन्ति वदन्ति। मध्यमः पुरुषः कौन सा बनेगा? पठ धन असि, सॉरी, वद धन असि वदसि। वद धन अथः वदथः और वद धन अथ वदत। वद धन अथ वदत। आमि, आमि जोड़ेंगे उत्तम पुरुष में। उत्तमः पुरुषः वदामि, वदावः, वदामः। ये हमारा लट लकार बन जाएगा। ये वद धातु रूप का बन गया। वद का अर्थ होता है बेटा बोलना, उसका लट लकार। ये हमारा पठ धातु रूप का बन गया। पठ का अर्थ होता है पढ़ना और ये हमारे प्रत्यय हो गए। तो आज का ये धातु रूप पठ धातु रूप का लट लकार आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं ये उम्मीद करती हूँ। एक और बात आपको बताना चाहती हूँ, ये जो हमारी विसर्ग होती हैं,
धातु रूप में ये इंग्लिश के लेटर एल की शेप में आती हैं। तो कभी भी विसर्ग लगाने की गलती नहीं होनी चाहिए। द्विवचन के तीनों भाग में और यहाँ पर बहुवचन के लास्ट में एल की जो शेप होती है बेटा जी, उस शेप में हमारी ये विसर्ग आती हैं। तो ये बात आपको सबको ध्यान में रखनी है। तो आज के लिए लट लकार बहुत अच्छे से आपको याद करना है इन दिए हुए प्रत्ययों के साथ, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये लट लकार बनाना आ गया होगा प्रत्ययों के साथ। मैंने यहाँ पे लट लकार बना के दिखाया है और वद धातु रूप का भी लट लकार यहाँ पे बना के दिखाया है। एक बार मैं फिर से पठ धातु का उच्चारण करवा रही हूँ लट लकार में। ध्यान से सभी सुनेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। तो ये हमारा लट लकार था बेटा जी। उम्मीद करती हूँ सबको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बेटा शेयर करें, लाइक करें और कुछ भी अगर समस्या उत्पन्न हुई है या कुछ मुझसे पूछना है तो कमेंट में लिख कर मुझे सेंड करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बेटा।